Good morning, dear students. Welcome to again this online session of the chemistry. And इसमें हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें नाइट्रोजन फैमिली को हम डील कर रहे हैं। तो देखिए अभी नाइट्रोजन फैमिली में हमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स किस प्रकार से डिफरेंट एलिमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी हियर। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न द रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हम सबसे पहले बात बच्चों रिएक्शन विथ हाइड्रोजन पढ़ेंगे, ठीक है। हम हाइड्रोजन के डिफरेंट चीज़ों के बारे में डील करेंगे। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है नाइट्रोजन फैमिली के, these react with the hydrogen to form EH3 type of hydride। इस प्रकार के वो हाइड्राइड बनाते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं, तो फॉर एग्जांपल कौन से कौन से हाइड्राइड हो सकते हैं? ये हो सकते हैं NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। इस प्रकार के अलग अलग वो हाइड्राइड बनाते हैं। तो अभी बच्चों इसमें कुछ खास चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहली बात है उनकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो जैसे हम NH3 अमोनिया से जैसे हम BiH3 की ओर जाते हैं, वैसे बच्चों डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, यानी कि ये सबसे मोस्ट स्टेबल है एंड ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है हाइड्राइड की, दिस स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो नीचे जाने के बाद बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जाती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ लॉन्गर हो जाती है। लॉन्गर बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड। तो बॉन्ड वीकर होने के बाद उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन कम हो जाती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन जितनी कम होती जाएगी, वैसे उसकी स्टेबिलिटी भी कम होती जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन कम होती जाएगी तो स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी। So this is the first point that we have studied about the hydrates of nitrogen family। देखिए बच्चों, अभी दूसरी ओर यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब इट इज अबाउट द टेंडेंसी टू गिव हाइड्रोजन्स, ठीक है बच्चों। इनके हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी को हम बोलते हैं उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में जो ट्रेंड हमें दिखाई देता है वो NH3 से जब हम BiH3 की तरफ जाते हैं, तो उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बच्चों इंक्रीज हो जाती है। यानी कि यहाँ पे BiH3 इज द सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और वैसे फिर ये अमोनिया ये सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि Bi और H इसके बीच में जो बॉन्ड है बच्चों, ये लॉन्गर बॉन्ड होता है। तो वीकर बॉन्ड होगा, तो आसानी से इसके बॉन्ड टूटेगा, हमें आसानी से क्या मिलते हैं? हाइड्रोजन मिल जाते हैं। सो जिसके हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी ज़्यादा,
उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे BiH3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि उसका बॉन्ड ये जो बिस्मथ और हाइड्रोजन है इसके बीच में बॉन्ड आसानी से टूटेगा, इजीली टूटेगा, हमें क्या हो जाता है आसानी से हाइड्रोजन मिलेंगे, तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ। Basic strength is measured according to the ease of how an element can give its easily lone pair to any electron deficient species. So basic strength is depend on the tendency of an element to lose electron pair। इलेक्ट्रॉन पेयर देने की जो टेंडेंसी है उसी हिसाब से हम बेसिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं बच्चों। जो जितना आसानी से जिसको इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। और हम यहाँ पे देखेंगे जैसे हम अमोनिया से बिस्मथ की तरफ जा रहे हैं, वैसे उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी के बारे में बात हो रही है, तो डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, तो हम यहाँ पे बोल सकेंगे about the acidic strength और एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम बोल सकेंगे, हम जैसे अमोनिया से बिस्मथ हाइड्राइड तक जा रहे हैं वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी इंक्रीज हो जाती है। एज यू कैन इजीली रिमेंबर दिस, देखिए पीरियड में इन पीरियोडिक टेबल पीरियड में एसिडिक स्ट्रेंथ लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो जाती है, इट इज आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में दिस इज अबाउट द ओनली हाइड्राइड के एसिडिक स्ट्रेंथ अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट एंड डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम हमेशा इंक्रीज होती है। सो इस प्रकार से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है एंड बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पे डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकेंगे ये मोस्ट बेसिक है, ये सबसे लीस्ट बेसिक है, ये सबसे लीस्ट बेसिक है। एसिडिक स्ट्रेंथ में ये अगर मोस्ट बेसिक हो गया तो ये होगा लीस्ट बेसिक, सॉरी ये मोस्ट बेसिक है, ये होगा लीस्ट एसिडिक और ये हो जाएगा मोस्ट एसिडिक, ये हो जाएगा मोस्ट एसिडिक, ठीक है बच्चों। सो दिस इज अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्राइड्स। और फिलहाल यहाँ पे बात करेंगे और एक प्रॉपर्टी की, दैट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं BDE। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है बच्चों? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इन बिटवीन एनी टू एलिमेंट। यहाँ पे जिस बॉन्ड की बात कर रहे हैं वो एलिमेंट्स है नाइट्रोजन फैमिली के एंड हाइड्रोजन एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड है इसकी ब्रेक करने के बारे में, जो ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी आवश्यक है उस एनर्जी को बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एंड एज यू नो दैट this bond dissociation energy is inversely proportional to the bond length। ये bond length को inversely proportional है, जैसे जैसे bond length बढ़ता है वैसे वैसे bond dissociation energy कम होती है बच्चों। As you know that it is the very basic from your class 11th that longer bond is the weaker bond and shorter bond is the stronger bond। bond जितना लंबा होगा उतना वीक होता है, जितना शॉर्ट होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग होता है। एंड ये जो बॉन्ड लेंथ है
एज यू नो दैट ये जो बॉन्ड लेंथ है इट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द एटॉमिक साइज दैट इज आर। ये आर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर एटॉमिक्स की साइज जितनी ज्यादा होगी उतना उसका बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होता है, एंड जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है बच्चों उतना बॉन्ड वो कमजोर होता है, वीक होता है। सो as we see here, when we move from top to bottom in the hydride of nitrogen family, then हाइड्रोजन यहाँ पे तो कांस्टेंट है इन साइज, लेकिन यहाँ पे the atomic size of element this E may be nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, इनकी साइज इंक्रीज होगी। बच्चों साइज इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी, और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो वैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यानी कि हमारे पास ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर है कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल एंड आसान यहाँ पे बातें हो रही हैं। जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ने के बाद बढ़ने के बाद बॉन्ड वीकर होता जाएगा, वैसे उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी कम लगेगी। तो यहाँ पे बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, कम होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। तो इसका ये जो बिस्मुथ हाइड्रोजन है इसका बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, एंड यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ती है। इसीलिए तो ये सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। सो दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली। बच्चों अभी सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दैट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ बात करेंगे बच्चों कि किस प्रकार से द एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। देखिए ये जो एलिमेंट्स है ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एंड इट इज यूज्ड टू टाइप द डिफरेंट ऑक्साइड, दैट इज E2O3 एंड E2O5। इस प्रकार हमारे पास दो ऑक्साइड मिल जाते हैं। अगर आप लोगों ने देखा इसमें यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स है, these elements found in +3 oxidation state, and these elements of the nitrogen family will exist in a +5 oxidation state। तो देखिए हमें पता है एक बेसिक रिलेशन, दैट इज द मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी उतना उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। मोर द ऑक्सीडेशन स्टेट मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। यानी कि हम यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करनी है तो एसिडिक स्ट्रेंथ में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है, ये ऑक्सीडेशन लोअर है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड दे आर मोर एसिडिक इन नेचर। हमने यहाँ पे बात करी है एसिडिक स्ट्रेंथ की, हमने यहाँ पे बोल दिया E2O5 वाले जो ऑक्साइड्स है ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं इससे E2O3 वाले ऑक्साइड से। जैसे कि फिर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, तो यहाँ पे कौन सा बनेगा N2O3, P2O3, AS2O3, Sp2O3, यहाँ पे B2O3। इस प्रकार के इसके हमें ऑक्साइड दिखाई देते हैं। देखिए बच्चों डाउन द ग्रुप हम यहाँ पे बात करेंगे इनकी जो भी स्टेबिलिटी है, इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि नीचे एटम की साइज बढ़ेगी, एलिमेंट की साइज बढ़ेगी ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली, वैसे उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो उनकी स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप
डिक्रीज हो जाती है। और इसी के साथ साथ हम बोलेंगे यहाँ पे इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है डाउन द ग्रुप, ये भी क्या हो जाएगी, टॉप टू बॉटम, ये भी बच्चों इस प्रकार से डिक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर लगानी है तो हम बोलेंगे यहाँ पे N2O3 is most acidic than P2O3, it is greater than AS2O3, it is greater than Sp2O3, it is greater than Bi2O3। ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर निकल आती है। क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्योंकि ये मोस्ट ये स्मॉलेस्ट इन साइज है और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये क्या कर सकता है, इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके मोर एसिडिक स्ट्रेंथ शो कर सकता है। और इसी के साथ साथ हम बताना चाहते हैं यहाँ पे ये जो ऑक्साइड्स है, ऑक्साइड के यहाँ पे ये जो ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन फैमिली के, इनका यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाता, सॉरी यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाता है। एंड हम इनवर्सली बोल सकते हैं इनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। जैसे कि बच्चों बात करें, जैसे कि यहाँ पे बात करें, ये जो नाइट्रोजन है, ये जो फास्फोरस के ऑक्साइड्स हैं, ये कंप्लीटली नॉन मेटेलिक है, इनका नेचर नॉन मेटेलिक है। और ये जो दोनों ऑक्साइड्स है, these are amphoteric in nature, and especially this bismuth oxide, it is the purely metallic in nature। So आप लोग देख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप इनका मेटालिक नेचर इंक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इनका डिक्रीज हो जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द ऑक्साइड्स आर नाइट्रोजन फैमिली। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ हैलोजेंस। हैलोजेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द X। देखिए ये जो एलिमेंट्स है, द एलिमेंट्स रिएक्ट टू द हैलोजन टू फॉर्म two different kinds of halide, that is EX3 and यहाँ पे EX5। यहाँ पे बच्चों ये जो हैलोजन है, इट में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, and these E are the elements of the nitrogen family, that is nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth। तो इस प्रकार से ये जब भी ये जो एलिमेंट्स है रिएक्ट विद द हैलोजन टू फॉर्म such type of the trihalides and such type of the pentahalides। बच्चों अगर थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे ये जो ट्राइहलाइड्स है, इसमें एलिमेंट फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड ये जो पेंटाहलाइड है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाउंड टू बी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो according to the Fazan rule, the pentahalides are more covalent than trihalides, that is according to the Fazan's rule। क्योंकि more the charge, यहाँ पे +3 चार्ज होगा एलिमेंट पे, यहाँ पे एलिमेंट पे +5 चार्ज होगा। मोर द चार्ज बच्चों, मोर द चार्ज ऑफ द कैटायन, मोर विल बी द पोलराइजेशन, एंड जितना पोलराइजेशन होगा उतना परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर विल बी मोर। सो इन बिटवीन दिस ट्राइहलाइड्स एंड pentahalides आर द मोस्ट कोवेलेंट इन द नेचर। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइहलाइड्स और यहाँ पे लिखेंगे पेंटाहलाइड्स। तो यहाँ पे होगा
X3, फॉस्फोरस X3, आर्सेनिक X3, यहाँ पे एंटीमनी X3, यहाँ पे बिस्मथ X3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन। The most important I want to say here that nitrogen do not form pentahalides. It is very important. It is very important. यहाँ पे लिखिए nitrogen do not form pentahalides। क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि इसके पास there is a no d orbital is present। इसके पास d orbital प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, इसके पास d orbital नहीं है। d orbital नहीं है तो ये कोवैलेंस को एक्सटेंड करके पेंटाहालाइड नहीं बना सकता। लेकिन ये जो फास्फोरस है इसके पेंटाहालाइड हमें दिखाई देता है, आर्सेनिक भी पेंटाहालाइड होता है, एंटीमनी की भी पेंटाहालाइड होता है, यहाँ पे बिस्मथ के भी पेंटाहालाइड होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से इसके अलग अलग हालाइड्स हैं। यहाँ पे X की जगह आप लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसमें से कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे देखा गया है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पे नाइट्रोजन F3, नाइट्रोजन Cl3, नाइट्रोजन Br3 और यहाँ पे नाइट्रोजन I3। तो इनमें से अगर हमने ये नाइट्रोजन के ट्राइहालाइड्स है, नाइट्रोजन के ट्राइहालाइड्स में इनकी जो स्टेबिलिटी की ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर डिक्रीज होती है, इनकी स्टेबिलिटी इस प्रकार से डिक्रीज हो जाएगी। सो NF3 इज द मोस्ट स्टेबल ट्राइहालाइड ऑफ द नाइट्रोजन एंड ये अकेला एग्जिस्ट करता है इन द नेचर एंड दीज थ्री हालाइड्स डू नॉट एग्जिस्ट। बच्चों ये एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि नाइट्रोजन ओनली फॉर नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, बट नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइब्रोमाइड एंड नाइट्रोजन आयोडाइड्स आर नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। सो इसके बाद में हम बात करेंगे वेरी स्पेशल चीज के बारे में। जैसे मैंने इस यहाँ पे लिखा कि नाइट्रोजन ट्राइहालाइड पॉसिबल है लेकिन नाइट्रोजन पेंटाहालाइड पॉसिबल नहीं है। तो किसी एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे NCl3 अगर हमने माना कि अगर ये प्रेजेंट है, एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन अगर माना NCl प्रेजेंट है लेकिन ये NCl5 बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि नाइट्रोजन के पेंटाहालाइड्स नहीं होते बच्चों। यानी कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड होगा लेकिन नाइट्रोजन पेंटाफ्लोराइड कभी पॉसिबल नहीं है। और इसी के साथ साथ हम और एग्जांपल करेंगे, देखेंगे जैसे हमारे पास PCl3 है, यहाँ पे PCl5 है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ पे ये है +3 ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट, यहाँ पे फास्फोरस है +5 ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट। सो दिस phosphorus pentachloride is more covalent than the phosphorus trichloride. As I told you, according to the Pajan rule, the pentahalides are more covalent in nature than trihalides. And the theory is same that अगर इसके ऊपर +5 चार्ज है तो ये मोर चार्ज होगा, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना कैटायन स्मॉल होगा, जितना कैटायन स्मॉल होगा उतने वो सामने वाले आयन को पोलराइज करेगा, उतनी उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है तो उतना उसमें परसेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होता है। सो इन फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दिस इज द मोर कोवेलेंट, तो इसका दिस इज द मोर आयोनिक इन नेचर। तो वाटर सोल्युबिलिटी के बारे में बोलेंगे कि अगर वाटर में सोल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, जो आयनिक ज्यादा होगा उसके वाटर में वो सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है, इसके वाटर में सोल्युबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कोवेलेंट नेचर। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बात करेंगे, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ दिस हलाइड्स। जैसे कि मेरे पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड
is more stable than phosphorus pentachloride. This is the order of stability. इसका रीजन क्यों है, क्या है बच्चों, ये जो फॉस्फोरस इसका जो शेप है, शेप कुछ इसका कुछ इस प्रकार से PCl3 PCl3 PCl3, यहाँ पर उसके ऊपर एक लोन पेयर है, इसका हाइब्रिडेशन 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3 और इसका जो शेप होता है ये होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, इसका शेप होता है बच्चों। लेकिन अगर आपने इस PCl5 का स्ट्रक्चर देखा तो PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, PCl, यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है। लेकिन बच्चों अगर इसका शेप हमने देखा तो इसका शेप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, इसका शेप कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बच्चों, इसमें PCl 5 PCl बॉन्ड्स है, लेकिन ये PCl बॉन्ड दिखने से सेम भी होंगे, लेकिन दे आर डिफरेंट बॉन्ड लेंथ। बच्चों इनकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होती है। इसमें से 3 PCl बॉन्ड्स की लेंथ सेम होती है एंड 2 PCl बॉन्ड की लेंथ यहाँ पे सेम होती है। देखिए ये जो इस ट्राइगोनल प्लेन में जो है इनको बोला करते हैं हम लोग इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये भी हो गया इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये भी हो गया इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो इसमें ये जो 3 PCl बॉन्ड है दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है। और ये जो ऊपर से और नीचे से जो बॉन्ड है ये होते हैं बच्चों एक्सियल बॉन्ड है। तो ये मेरे पास ये जो 2 PCl बॉन्ड है ये होंगे एक्सियल बॉन्ड होंगे। तो ये जो PCl इन 3 बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम होती है एंड इनकी जो बॉन्ड लेंथ है ये क्या होती है, लॉन्गर होती है। दीज बॉन्ड्स आर लॉन्गर बॉन्ड। बच्चों ये बॉन्ड लॉन्गर होते हैं, ये जो 3 बॉन्ड है ये बॉन्ड शॉर्टर होते हैं। ना आपको पता है लॉन्गर बॉन्ड आर द वीकर बॉन्ड, ये वीकर बॉन्ड होते हैं। तो वीकर बॉन्ड है, तो अगर हमने PCl5 को थोड़ा सा गर्म किया, हीट किया, तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू द PCl3 प्लस Cl2 गैस यहाँ पे से मिल जाती है। तो ये यहाँ से ये जो PCl5 है जो 5 क्लोरीन यहाँ पे 3 क्लोरीन बचे, 2 क्लोरीन निकल गए। ये 2 क्लोरीन कौन से निकल आए, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, 2 बॉन्ड लॉन्ग होने के कारण वीक है तो यहाँ से टूट जाते हैं। दिस PCl5 कन्वर्टेड टू द PCl3 एंड Cl2। तो इस प्रकार से इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। इसका जो हाइब्रिडेशन है ये हाइब्रिडेशन होगा 1 2 3 4 5, इसका हाइब्रिडेशन होगा या फॉस्फोरस का हाइब्रिडेशन होगा sp3d एंड हैविंग ए ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय-पिरामिडल इन शॉर्ट TBP, ये इसकी ज्योमेट्री है। ये है ट्राइगोनल पिरामिडल, ये है ट्राइगोनल बाय-पिरामिडल। और इनमें से जैसे मैंने बताया ऑलरेडी ये मोर कोवलेंट है, ये मोर आयोनिक नेचर है। अभी एक इनकी लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्शन विथ मेटल्स। देखिए ये जो एलिमेंट्स हैं मेटल्स के साथ रिएक्ट होके इस प्रकार से M3E2 वाले इस प्रकार से बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। Such type of the binary compound they are going to be formed by these elements. These elements may be nitrogen, phosphorus, arsenic, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. And जो metals हो सकते हैं बच्चों, these metals may be calcium,
ये हो सकता है सोडियम, ये हो सकता है जिंक एक्सेट्रा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो ये जो बाइनरी कंपाउंड्स है, यहाँ पे जो बाइनरी कंपाउंड्स है, तो ये एलिमेंट दीज आर फाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे कि when we react calcium with nitrogen, then we'll get calcium nitride, calcium nitride. Here 3 calcium, here is Am2. ओके बच्चों, यहाँ पे बाद में मेरे पास यहाँ पे कैल्शियम है, मैं कैल्शियम से अगर रिएक्ट करूँ 3 के साथ, तो यहाँ पे मिल जाता है कैल्शियम फॉस्फाइड। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन -3 में, फॉस्फोरस भी -3 में मिल जाएगा आपके पास। दिस इज द कैल्शियम नाइट्राइड, दिस इज द कैल्शियम फॉस्फाइड। यहाँ पे अगर हम किसी सोडियम के साथ रिएक्शन करें आर्सेनिक की, ये भी इस प्रकार से रिएक्ट होकर ये बनाता है सोडियम आर्सेनाइड, ये बनाता है सोडियम आर्सेनाइड। जैसे कि फिलहाल हमारे पास जिंक है, अगर हम जिंक रिएक्शन करें इस कैडमियम के साथ, हम यहाँ पे मिल जाता है जिंक एंटीमोनाइड, हमें इस प्रकार से मिल जाता है। सो हमने इस प्रकार से द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में हमने नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स है उनकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन, हेलोजन, ऑक्सीजन एज वेल एज मेटल के साथ देखी। तो वैसे तो नाइट्रोजन इनर्ट है, लेकिन नाइट्रोजन गेट रिएक्ट इन एट हाई टेम्परेचर इन ड्रास्टिक कंडीशन and they form a different kind of compounds. Thank you so much.